गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप लोगों का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। आज हम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के बताने वाले हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। जैसा कि आप पिछले लेक्चर्स को देखे होंगे तो आपको पता होगा। आज मैं उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से इसके पोलर रिप्रेजेंटेशन को समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। आप लोगों को बताया था कि जेड को जिस प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन का नाम क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पिछले लेक्चर से पता होगा। उस प्लेन को हम लोग आर्गेंट प्लेन कहते हैं, जिसमें जो वाई एक्सिस लिया गया था वह इमेजिनरी एक्सिस के रूप में लिया गया था, और जो एक्स एक्सिस लिया गया था वह आपका रियल एक्सिस के रूप में लिया गया था। और इसमें आपको मैं मॉडुलस और कॉन्जुगेट बताया था। डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन इसी प्लेन में बताने वाला हूं, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो फॉर्मेशन करने वाले हैं हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन एक अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आप केवल नंबर को ना लेकर के उसमें बनने वाले एंगल्स को भी लेकर के और तब उसका जो फॉर्मेशन करते हैं वह पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। डियर स्टूडेंट, तो आज हम आप लोगों को इसमें बताने वाले हैं कि कोई भी पॉइंट मान लो कि इस प्लेन में है P, जिसका जो कोऑर्डिनेट है वह कोऑर्डिनेट आपका r थीटा। अब ये कोऑर्डिनेट अभी हम डायरेक्ट आप लोगों को लेकर के बता रहे हैं, लेकिन आप जब इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये r थीटा क्या होता है। डियर स्टूडेंट, यह जो r थीटा होता है यह z मॉड z आप लोग पढ़े हैं। जो डिस्टेंस ऑफ OP यह r लिया जाता है। डियर स्टूडेंट, और यह जो एंगल x एंगल के साथ x एक्सिस के साथ जो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बनाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जब एंगल को एक्स एक्सिस से टर्न करते हैं किसी भी लाइन को, तो वह एंगल थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाता है। और अगर हम यहाँ पर एंगल को इस डायरेक्शन में लेते डियर स्टूडेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy को हम किस तरह से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम अभी आपको लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से लिखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई प्लेन में लेट P be a point in a plane रिप्रेजेंट करता है represent a complex, a non-zero complex number, एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट, जो z = x + iy के फॉर्म में है। तब हम यहाँ पर जो वैल्यू लिए हैं p, उसका जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर डियर स्टूडेंट वह क्या होता है, वह p का जो डिस्टेंस OP होता है, OP = r एंड एंगल XOP = थीटा यहाँ पर लिया जाता है। यह थीटा आपको बताया हूँ कि x एक्सिस के अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल को लेते हैं तो इसका वैल्यू थीटा के रूप में होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात और आपको जानना होगा कि यह r तो आपको मैंने बताया कि मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू होता है। डियर स्टूडेंट, जिसका वैल्यू आपको पता है √x² + y² होता है। और यह जो थीटा अभी आप देख रहे हैं इसका भी एक अलग से नाम होता है। डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = थीटा। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से ARG z = थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z = थीटा के रूप में लिया जाता है। डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर इस थीटा को भी पहचान गए होंगे कि थीटा क्या है, इस आर को भी पहचान गए होंगे कि ये आर क्या होता है। यह आर डिस्टेंस
फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट इन द प्लेन। आप देख रहे हो कि O से P तक का जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो प्लेन में हम लिए हैं आर थीटा के रूप में, वहाँ तक का होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो हम आर थीटा वह लिए हैं, यह आर थीटा को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और आगे पॉइंट लिखिएगा। Here the real number taken as ordered pair r theta is called polar coordinate of the point P। यह पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है डियर स्टूडेंट। जो आप यहाँ देख रहे हो पोलर रिप्रेजेंटेशन जिसका हम करने जा रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट तो हमको पोलर में मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट। तो जब भी हम एक मॉडुलस मीन्स जो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट गिवन पॉइंट जब हम लेते हैं और उसका जो थीटा के बीच थीटा एज अ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर जब लेते हैं, तो यह दोनों का जो वैल्यू यह ऑर्डर्ड पेयर में लिया जाता है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, इसको पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। उम्मीद है कि यह पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। जब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं डियर स्टूडेंट और एक्स एक्सिस के अलोंग हम जब लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यह पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया गया साइड होता है, लाइन सेगमेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो वैल्यू हम लेते हैं डियर स्टूडेंट, वह x का जो वैल्यू होता है वह r cos थीटा होता है डियर स्टूडेंट, एंड y इज इक्वल टू साइन r साइन थीटा होता है। तो जब हम यह वैल्यू लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ से इसके डिस्टेंस को तो आपको मालूम ही है कि क्या है, तो आप यहाँ से इसको इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए डियर स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा डियर स्टूडेंट, वह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है डियर स्टूडेंट। इसका जो वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह जो वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू जो होगा आर का वह कुछ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसा कि मैं आपको ऊपर ही बताया था कि यह मॉडुलस जो आपको मॉडुलस ऑफ जेड आप निकालते हो, वह भी कुछ आपका यही होता है, जहाँ पर पोलर रिप्रेजेंटेशन में भी आर का जो वैल्यू हम लेते हैं, वह यह डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट गिवन पॉइंट इन द प्लेन, उसका जो डिस्टेंस होता है वह डियर स्टूडेंट यह होता है। अब हम इसी वैल्यू को लेकर के जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का होता है, ध्यान से देखिएगा। वह कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम इसको लेते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्मेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z is equal to R cos थीटा प्लस R I sin थीटा, यह होता है। इसमें R हम कॉमन ले लें डियर स्टूडेंट, cos थीटा प्लस I sin थीटा, जो कि यह पोलर फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट।
यहाँ पर आप r का वैल्यू फाइंड करके कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हो तो जो वैल्यू आता है यही पोलर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि यह पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। जब कभी भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखना होता है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ जो आपको कम समझने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। तो आप ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल जो कि आपके NCERT का ही है। आप उसको सॉल्व करिएगा तो आपसे सारे प्रॉब्लम सब बनेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि एक z है 1 + i√3, इसका जब हम पोलर फॉर्मेशन निकालेंगे डियर स्टूडेंट तो आप कैसे इसका पोलर फॉर्मेशन निकालोगे? तो 1 का वैल्यू जो होगा डियर स्टूडेंट वह क्या होगा? r cos थीटा होगा। √3 का वैल्यू जो होगा वह r sin थीटा होगा। जब हम इस दोनों को लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडेड, मतलब कि इसका दोनों साइड का स्क्वायर करके इसको ऐड कर दो डियर स्टूडेंट तो वह यह कुछ इस प्रकार से आपका वैल्यू होगा। जब यह कुछ इस प्रकार से वैल्यू होगा तो यह 4 हो जाएगा। 1 + 3 = r² cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1 इक्वल पुट करेंगे तो r² 4 हो जाएगा। r का वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर +- 2 दोनों आता डियर स्टूडेंट, लेकिन हम प्लस में ही क्यों वैल्यू लेंगे? तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है डियर स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर हम माइनस वैल्यू नहीं लेते हैं, सिर्फ प्लस लेते हैं जो कि यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करता है। तो अब आपके पास r का वैल्यू निकल गया और आपको पता है कि z का जो फॉर्मेशन होता है वह इस तरह से होता है। तो अब आपको थीटा का भी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आप पुट करिए वैल्यू r का, आपको थीटा का भी वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ से जब मैं आपको r का वैल्यू पुट करूंगा जो कि r = 2 आया है तो आप देखोगे कि 1 = 2 cos थीटा, cos थीटा = 1/2 आता है डियर स्टूडेंट, जो cos 60 डिग्री के इक्वल के वैल्यू के इक्वल होता है। इसको हम रेडियन में cos π/3 लिखते हैं डियर स्टूडेंट। एंड जब हम √3 = 2 sin थीटा लिखेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? सिमिलरली आप यहाँ लिख सकते हो sin थीटा = √3/2 जो कि sin 60 डिग्री के बराबर होता है, और यह भी लिखा जाएगा sin π/3 रेडियन में। तो आप जो देख रहे हो ये वैल्यू, आप जो देख रहे हो ये वैल्यू, यहाँ सब पर आप देख रहे हो कि cos थीटा का वैल्यू cos π/3 आया, sin थीटा का वैल्यू sin π/3 आया, यहाँ पर r का वैल्यू 2 आया, यहाँ पर पुट कर दीजिए cos π/3 i sin π/3। यही जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्मेशन हुआ डियर स्टूडेंट, वह यह पोलर फॉर्मेशन हुआ। पोलर रिप्रेजेंटेशन जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का करेंगे तो वह r और cos साइन के फॉर्म में ही आएगा डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा, यही पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, आज जो मैं आप लोगों को बताया हूँ पोलर रिप्रेजेंटेशन, इससे जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आप NCERT को बना रहे होंगे, तो उसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको मैंने आज फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर जितना भी नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो भी प्रॉब्लम है वह सब लेकर के आऊँगा और आप लोगों को एक एक करके सारा प्रॉब्लम्स बना के मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से आप सारे प्रॉब्लम्स, वो बताने के बाद आप दूसरे किसी भी बुक का कोई भी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरा इस तरह से पढ़ाना आप लोगों के लिए
ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को एक साथ ढेर सारा लेक्चर दूंगा, एक साथ मैं ढेर सारी पॉइंट्स को लेकर के आऊँगा, तो आप लोग समझ भी नहीं पाओगे और उतनी देर वीडियो को देख भी नहीं पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ही मैं हर एक पॉइंट का, हर एक टॉपिक का बारी बारी से लेकर के लेक्चर आ रहा हूं, जिससे कि आप लोग को भी सहूलियत हो और कम समय में अधिक चीज़ सीखने का मौका मिलेगा और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो आप लोगों से जुड़ करके मैं आप लोगों को बहुत अधिक से अधिक चीज़ सिखाने का प्रयास करूँगा। और अभी तो ये शुरुआत है डियर स्टूडेंट, आगे आगे आप देखिएगा कि जिस तरह से मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे भी फैबुलस स्टाइल में आप लोगों को मैं बताऊँगा। जब आप लोग मेरे से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगे, जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे, तो आप लोगों को मैं हर एक चीज़ कांटेक्ट करके सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यहाँ पे दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचेगी। आप लोग के पास जब भी यह वीडियो जाए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए, और आप इसके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आप लोग को डे बाय डे जाता रहेगा। और मेरा यह टारगेट है कि आप लोगों को जब तक कि यह परिस्थिति हम लोगों के समाज में जो कोरोना वायरस आया हुआ है, यह कंप्लीट रूप से जब तक कि चला नहीं जाता है, तब तक तो मैं ये फैसिलिटी आप लोगों को दे ही रहा हूँ। आगे भी वह समय होगा तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूँगा। और आप एक चीज़ आप लोगों से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी इस चैनल से जुड़ेंगे उनको मैं अंत तक आप लोगों के जो भी बोर्ड्स होंगे, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या जो भी बोर्ड्स आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें भी पढ़ रहे होंगे, मैं आप लोगों की ही लैंग्वेज में आपको सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा और आप लोगों को अंत तक एग्ज़ाम दिलवा के ही आप लोगों को मैं इस चैनल पे आप लोगों को चीज़ों को करने से मना करूंगा। अदरवाइज़ आप इस चीज़ को कंप्लीट करें। जब तक कि आप लोग पूरा ना कर लेते हैं कोर्स, तब तक इस चैनल पे आप जुड़े रहें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं और आप लोग भी आगे बढ़ें। डियर स्टूडेंट, धन्यवाद।